हमारे पास जो है पहले नंबर पे एन मैपिंग या नेटवर्क मैपर आप इसे बोल सकते हैं। ये एक फ्री और पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है, हैकर्स इसे यूज़ करते हैं, इसे थाउजेंड्स ऑफ हैकर्स यूज़ करते हैं। तो ये अप्लाई होता है, ये स्कैन करता है हमारे जो पोर्ट्स होते हैं उनको ये स्कैन करता है। ये किस लिए यूज़ किया जाता है? थाउजेंड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं अक्रॉस एक पोर्ट पे, या सारे एडवांटेजेस भी है नेट एन मैपर के या नेटवर्क मैपर आप जिसे बोलते हैं। इसका एक एडवांटेज ये भी है कि आप देख सकते हैं जो यहाँ एडमिन है, चाहे वो कोई भी हो, तो वो देख सकता है कि मॉनिटर कर सकता है, वो देख सकता है जो नेटवर्क है वो किसी एसोसिएट नोड को पैच करने की ज़रूरत है या नहीं, कोई किसी भी एसोसिएट नोड को जो पैच करने की कोई ज़रूरत है या नहीं। ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो हमारे पास जो दूसरे नंबर पे है एक्यूटेनेक्स या एक्यूटेनेक्स आप बोलते हैं उसे, या आप बोल सकते हैं वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनर। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये शायद वल्नरेबिलिटी स्कैन करता होगा। तो हाँ जी, अगर आप ये सोचते हैं तो बिल्कुल ठीक है। आप इसके मदद से हम, ये क्या है, ये भी एक प्रोग्राम है जो ऑटोमेटिकली वल्नरेबिलिटीज़ जो है एक वेब एप्लीकेशन में स्कैन करता है। अगर इसे कहीं पे भी डेंजरस एसक्यूएल इंजेक्शन लगे तो ये हमें बता देता है, हमें इन्फॉर्म कर देता है, ये डिटेक्ट करता है उसे। अगर किसी भी जगह पे कोई एसक्यूएल इंजेक्शन लगा हुआ हो तो ये हमें पहले ही बता देता है। यहाँ हमें ये बता देता है वल्नरेबिलिटीज़ क्या आपको जो एप्लीकेशन है या कोई भी वेब पेज है या वेब एप्लीकेशन है उसे आप वहाँ पे वल्नरेबिलिटीज़ हैं और आपको ठीक है, आपको ज़रूरत है इसे ठीक करने की अगर वहाँ पे वल्नरेबिलिटीज़ होती है। जो तीसरे नंबर पे आता है वो मेटास्प्लॉइट है। तो मेटास्प्लॉइट जो है वो एक फेमस और बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। ये हैकर्स के द्वारा बड़ा फेमस और बड़ा मशहूर है। ये एक फ्रेमवर्क है और पेन टेस्टिंग और फ्रेमवर्क ये मेटास्प्लॉइट जो है। तो इसमें बहुत सारे, ये आप इसको एक हैकिंग टूल नहीं कह सकते क्योंकि इसमें बहुत सारे हैकिंग टूल्स मौजूद यानी पाए जाते हैं। तो आप इसमें जो है बहुत सारे काम जो है कर सकते हैं, बहुत सारे टास्क्स जो हैं इससे एग्जीक्यूट होते हैं। मेटास्प्लॉइट से बहुत सारे जो टास्क्स हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। ये साइबर सिक्योरिटी के द्वारा भी ये यूज़ किया जाता है। तो प्रोफेशनल्स या इथिकल हैकर वो भी इसे यूज़ करते हैं। जो हमारे पास चौथे नंबर पे आता है वो OSPF अटैक प्रॉक्सी प्रोजेक्ट है। ये बहुत ही बड़ा फेमस और बहुत ही ज़्यादा मशहूर साइबर टूल है या वेब हैकिंग के द्वारा यूज़ किया जाता है। ये वेब वल्नरेबिलिटीज़ जो है देखता है, वेब एप्लीकेशंस में जो भी वल्नरेबिलिटी होती है वो देखता है, इससे हम देख सकते हैं। ये इसलिए भी यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल में लाया जाता है क्योंकि इसका एक तो सपोर्ट होता है, दूसरा OWASP कम्युनिटी से सपोर्ट करती है। अब आप बताएंगे OWASP कम्युनिटी क्या होती है? ये एक कम्युनिटी है जिसके पीछे साइबर सिक्योरिटी वालों का हाथ है, साइबर सिक्योरिटी वाले जिसे सपोर्ट कर। बाद जो हमारे पास फिफ्थ नंबर पे आता है वो वायरशार्क है। वायरशार्क जो है बहुत ही ज़बरदस्त टूल है, बहुत ही बढ़िया टूल है और बहुत ही वर्ल्ड वाइड में ये इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है सिक्योरिटी के द्वारा। तो जो वायरशार्क है इसमें जो है पैकेट्स को देखा जाता है। पैकेट इसमें डाटा क्या है, देखिए एक्चुअल में जो है डाटा जब हमारे पास होता है तो ये एक डिजिटल फॉर्म में होता है, लेकिन जब हम डाटा को सेंड करते हैं तो ये छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड होता है और जब तक ये रिसीवर तक पहुंचता है ये पैकेट इसमें ही डाटा होता है। तो जो वायरशार्क है वो पैकेट्स को देखता है और पैकेट्स में क्या है उनको देखता है और कहाँ जाते हैं। जो भी पैकेट्स में इंफॉर्मेशन होती है वो वायरशार्क से हम देख सकते हैं।
तो इसके बाद में जो हमारे पास 6th नंबर पे आता है वो है बर्ब सूट। बर्ब सूट जो है साइबर सिक्योरिटी के द्वारा यूज़ किया जाता है इसे ज़्यादातर, और ये इम्पॉर्टेंट होता है साइबर सिक्योरिटी में जो पर्सन्स होते हैं उनके लिए ये बड़ा ही फ़ायदेमंद और यूज़फुल चीज़ है। ये भी एक वल्नरेबिलिटी स्कैनर है, मगर इसमें वल्नरेबिलिटी, ये खाली वल्नरेबिलिटी स्कैन नहीं करता बल्कि इसमें और कुछ एडवांस्ड फीचर्स पाई जाती है। जैसे बर्ब सूट स्पाइडर, ये एक पेज को इंस्पेक्ट करता है, तो इंस्पेक्ट करने के बाद उसे ये मैप भी करता है। अगर ये एक पेज को, जो वेब पेज को, ये पेजेस को ये एक तो लिस्ट करता है, उसके बाद लिस्ट नहीं करता, एक तो लिस्ट करता है उसके बाद खाली लिस्ट ही नहीं करता, मैपिंग भी उनके साथ करता है। तो ये कुकीज़ इस्तेमाल करता है एक वेब पेज की या एक वेब एप्लीकेशन इसकी जो कुकीज़ है उनको यूज़ करके ये सारा काम जो है करता है। इसके बाद में जो हमारे पास 7th नंबर पे आता है वो है THC हाइड्रा। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है, बहुत ही ज़बरदस्त टूल है, बल्कि आप इसे कहते हैं बहुत ही एडवांस, आप इसे कह सकते हैं बहुत ही एडवांस टूल है। ये एक पासवर्ड क्रैकिंग टूल है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये मार्केट पासवर्ड क्रैकिंग टूल है। ये पॉपुलर इसलिए है क्योंकि इससे जो है पासवर्ड्स लॉगिन कर सकते हैं आप अगर आपके पास कोई भी चीज़ है या बंद है तो आप इसकी मदद से उसको खोल सकते हैं। 8th नंबर पे आता है वो है आयर क्रैकिंग, वो है आयर क्रैकिंग हो हमारे 8th नंबर पे आता है। ये वाईफाई हैकिंग के द्वारा यूज़ किया जाता है। अगर आप इसे अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे तो आप वाईफाई को क्रैक कर सकते हैं। जब भी कोई इससे बहुत बढ़िया डाटा होता है जो आपको ज़रूरी होता है वाईफाई के द्वारा लेना, या पैकेट्स में होता है, आप पैकेट्स में देखना चाहते हैं क्या है, तो ये आपको काम आएगा वाईफाई हैकिंग के द्वारा। ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है और ये बहुत ही बड़ा इस्तेमाल यूज़ में लाया जाता है। बस 9th नंबर पे आता है वो जॉन द रैपर है, या जिसे जॉन से भी जाना जाता है। इसे बहुत सारे अवार्ड मिले हैं इसको। ये एक डिक्शनरी पासवर्ड क्रैकिंग टूल, पेन टेस्टिंग टूल है। इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें पहले से ही पासवर्ड्स जो हैं बहुत सारे होते हैं और ये उनको अप्लाई करता है जब भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है या कहीं पे भी आपको पासवर्ड क्रैकिंग की ज़रूरत पड़ती है। और इस चीज़ को हम मॉडिफिकेशन किसी भी डिक्शनरी में, अगर आपको अटैकिंग डिक्शनरी में मॉडिफिकेशन करनी है तो आप इसे वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे लास्ट और 10th नंबर पे आता है वो है पटी। अगर हम इसे बेसिकली देखें तो ये एक हैकिंग टूल में नहीं शुमार किया जाता, लेकिन इसके द्वारा जो है ये बहुत ही ज़रूरत और बहुत ही, हम इसको हैकिंग टूल तो नहीं कहते पर ये बहुत ही बड़ा फ़ायदेमंद साबित होता है हैकिंग के द्वारा। आप इसमें ये एक सर्वर जो है क्लाइंट और या क्लाइंट टूल SSH के या टेलनेट के द्वारा इस्तेमाल में लाया जाता है। ये ये इसमें हम जो है कनेक्ट करते हैं रिमोटली सिस्टम्स को, हम रिमोटली उनको मॉनिटर करते हैं। तो अगर आप कहीं पे भी, या अगर आपको बाईपास करना है किसी भी फायरवॉल को, तो आप इस टूल से कर सकते हैं टनलिंग बना के।